दोस्तों, ओम शांति। फ्रेंड्स, हमारे बहुत सारे मिलने जुलने वाले दोस्त या मेरे बहुत सारे पेशेंट्स इस बात को आकर अपने बच्चों के बारे में कंप्लेन करते रहते हैं कि या तो कहते हैं इस बच्चे में गुस्सा बहुत है, ये चिड़चिड़ा बहुत है, ये हर समय रोता रहता है और ये पढ़ने में बहुत वीक है, ये प्रॉपरली चल नहीं पाता है। इसको इस बात का बहुत डर रहता है, बहुत फोबिया रहता है कि अगर मैं चलूँगा तो गिर जाऊँगा। और कुछ बच्चे पढ़ने में बहुत वीक हैं और इसके कॉन्ट्रेरी बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ही एक्टिव होते हैं, हर समय मुस्कुराते रहते हैं, हर समय खुश रहते हैं और बहुत जल्दी बोलने लगते हैं या बहुत अर्ली एक्टिविटीज़ करने लगते हैं। ये आरंभ से ही उनके दिखाई देने लगता है कि इन बच्चों के अंदर क्या-क्या क्वालिटीज़ हैं। दोस्तों, कभी हमने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? जैसे एक ट्विन्स होते हैं, ट्विन्स में भी दोनों बच्चों का नेचर बिल्कुल अलग-अलग होता है। एक ही माहौल में बच्चे पैदा हुए, एक ही माहौल, एक ही माँ के पेट से पैदा हुए, एक ही घर के माहौल में उन्हीं पेरेंट्स के द्वारा उनकी अपब्रिंगिंग होती है, एक ही उनको पेरेंट्स से एजुकेशन मिलती है, एक ही जैसी स्कूल में एजुकेशन मिलती है और दोनों बच्चों के बिहेवियर, उनकी एक्टिविटीज़, उनके माइंड का लेवल, उनका बिहेवियर और उनका नेचर वो बिल्कुल अलग होता है। कोई बच्चा बहुत गुस्से वाला होता है, कोई बच्चा बहुत ही शांत स्वभाव का होता है, कोई बहुत ही बोलने वाला होता है, कोई चुप रहता है, कोई में चिड़चिड़ापन रहता है और कोई हमेशा सबसे हँसकर बात करता है। और कुछ बच्चे पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ बिल्कुल पढ़ाई में वीक होते हैं। किसी का इंटरेस्ट किसी सब्जेक्ट में होता है, किसी का इंटरेस्ट किसी सब्जेक्ट में होता है। दोस्तों, और हमारे पेरेंट्स की आदत होती है कि हमेशा हम बच्चों को आपस में कंपेयर करते हैं। ये बच्चा 5 साल का हो गया, ये इतना मोटा है और मेरा 5 साल का बच्चा बिल्कुल कमज़ोर है। या उनका 5 साल का बच्चा क्लास में फर्स्ट आता है, मेरा बच्चा एबीसीडी भी लिखना प्रॉपरली नहीं जानता है। ये तो पढ़ता ही नहीं है, इसका पढ़ने में इंटरेस्ट ही नहीं है। उसे या तो मारते-पीटते हैं, डाँटते-फटकारते रहते हैं या उसे दिन-रात बैठ के पढ़ाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, हमारी कंप्लेंट्स खत्म ही नहीं होती हैं और हमारे मन में हमेशा ये क्वेश्चंस उठते हैं कि ऐसा क्यों होता है? और इसका जवाब उनके पास बिल्कुल भी नहीं होता। दोस्तों, इसका जवाब वास्तव में स्पिरिचुअलिटी में या अध्यात्म में छिपा हुआ है। दोस्तों, जब कोई भी शरीर से आत्मा निकलती है, तो वो आत्मा एक पूरा साइकिल, एक पूरा जीवन अपना पार्ट बजाकर उस आत्मा से उस शरीर से निकलती है। और अध्यात्म कहता है कि आत्मा खाली हाथ नहीं जाती। आत्मा अपने उस जन्म के संस्कारों को लेकर जाती है। हमने इस जन्म में जो कर्म किए हैं, उन कर्मों के संस्कारों को लेकर आत्मा अगले जन्म में माँ के गर्भ में जाती है। अगर मैंने इस जन्म में अच्छे कर्म किए हैं, तो अच्छे कर्मों के संस्कार लेकर मैं आत्मा अपने अगले माँ के गर्भ में जाऊंगी और अच्छे परिवार में जन्म लूंगी। अगर मैंने पुण्य कर्म किए हैं और सुकर्म किए हैं, तो मेरा अगला आने वाला जीवन भी अच्छा होने वाला है। लेकिन अगर मैंने इस जीवन में बुरे कर्म किए, दूसरों को धोखा दिया, चीटिंग की, गाली गलौज करता रहा जीवन भर, धोखा दिया और भी जितने गलत तरीके के कार्य हो सकते हैं, विकार मेरे जीवन में रहे,
तो उन बुरे संस्कारों को लेकर आत्मा अपने साथ कैरी फॉरवर्ड होती है और उन्हीं संस्कारों को लेकर माँ के गर्भ में जाती है। फॉर एग्जाम्पल, दो अलग अलग आत्माएं एक ही माँ के गर्भ में अलग अलग शरीरों से निकलकर आती हैं। एक आत्मा अच्छे संस्कारों को लेकर आई है क्योंकि उसने अच्छा जीवन जिया है, और एक आत्मा बुरे संस्कारों को लेकर आई है क्योंकि वो बुरा जीवन बिता के आई है। और दोनों ही आत्माएं माँ के गर्भ में एक साथ प्रवेश करती हैं ट्विंस के रूप में। और जब दोनों बच्चे पैदा होते हैं तो वो दोनों संस्कारों के आधार पर उन बच्चों के स्वभाव, उनके नेचर, उनके पैदा होने का टाइम चाहे एक ही हो, लेकिन दोनों के स्वभाव, दोनों की एक्टिविटीज़, दोनों के माइंड का लेवल, दोनों का फिजिकल लेवल अलग अलग होता है। इसके आधार पर ही बच्चे की पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होता है। अब जैसे मुझे मेरे पेशेंट्स ने क्वेश्चन पूछा कि मेरा बच्चा 2 साल का हो गया है और अभी तक प्रॉपरली चल नहीं पाता है, ऐसा क्यों होता है? और उसको फोबिया होता है कि कहीं मैं गिर ना जाऊं। दोस्तों, ये सारा कुछ जो हमारे जीवन में घटित होता है, whatever is happening is only because of that particular soul's past birth। पिछले बर्थ के आधार पर ही सब कुछ हमारे इस जीवन में एक एक घटना होती है, उसी के रिएक्शन के रूप में, या जो हमने कर्म पिछले जन्म में किए हैं, जो फल हमने जो बीज बोए हैं, उसी के फल के रूप में अगले जन्म में हमें इसका इफेक्ट आता है और वही घटनाओं के रूप में हमारे जीवन में घटित होता है। मान लीजिए, अगर मैं अंत समय में, जिस समय उस पर्टिकुलर आत्मा की मृत्यु किसी एक्सीडेंट के द्वारा हुई, मान लो वो कहीं ऊंची जगह से नीचे गिरा, किसी कार एक्सीडेंट में गिरा, उसके पैर में चोट आई, और उस पैर में चोट आई और उसके साथ साथ उसके ब्रेन में भी चोट आई, तो वो बच्चा वहीं पर गिर कर बेहोश हो गया, उसकी वहीं डेथ हो गई। तो अब जब उसके शरीर से आत्मा निकली तो अंत समय में उसके साथ जो भी घटनाएं हुई, उसकी मेमोरी के रूप में वो आत्मा संस्कार लेकर अगले जन्म में जाती है। इसीलिए जब वो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उसके मन में उस पुराने संस्कारों की जो स्मृतियां शेष होती हैं, उसके आधार पर डर समा जाता है, फोबिया पैदा होता है, जिससे वो बच्चा चलने में या अपने ब्रेन को यूज करने में उसे फोबिया होता है, डर होता है, और उसका ब्रेन पूरी तरीके से एक्टिव नहीं हो पाता है। तो दोस्तों, ये सारा जो कुछ भी हमारे जीवन में घटित होता है, ये कुछ भी बिना कारण के नहीं होता। इसके पीछे गहन रहस्य छुपे हुए हैं, मिस्ट्रीज हैं, और इसका जवाब सिर्फ आपको स्पिरिचुअलिटी ही दे सकती है। मेडिकल साइंस के पास इसका कोई भी जवाब नहीं है, और हम मेडिकल साइंस में के लिए पूरी कोशिश करते हैं, और ठीक भी है। हम इसका सॉल्यूशंस डॉक्टर्स के पास जाके ढूंढते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, ऑर्थोपेडिशियन के पास जाते हैं, या जो भी उससे रिलेटेड डॉक्टर है उसके पास जाते हैं, उससे एडवाइस लेते हैं। लेकिन बहुत सारे प्रश्नों का जवाब उनके पास नहीं होता, क्योंकि मेडिकल साइंस के पास उसका कोई जवाब नहीं है कि ऐसा क्यों हुआ। लेकिन स्पिरिचुअलिटी के पास हर प्रश्न का जवाब है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो क्वेश्चंस हमारे मन में उठते हैं कि ऐसा क्यों होता है, किसी व्यक्ति के साथ जीवन में कोई भी घटना होती है, कोई बीमारी आती है, छोटा बच्चा पैदा होता है और उसको कैंसर जैसी भयानक बीमारी हो जाती है, तो ये सारे कारण उसके पिछले जन्मों के कर्मों से कनेक्टेड हैं। किसी की अकाले मृत्यु हो जाती है, कोई बच्चा 6 महीने का हुआ, 2 महीने का हुआ, 1 साल का हुआ, 5 साल का हुआ, उसकी मृत्यु हो जाती है, ये किसी बीमारी के कारण हो जाती है, तो इसके पीछे भी हमारे पूर्व जन्मों के किए कर्मों का आधार है।
इसके अलावा हम पूर्व जन्मों में जो भी, जैसे मान लीजिए मैंने किसी व्यक्ति के साथ धोखा किया, उससे मैंने लाख, 2 लाख, 10 लाख रुपए बेईमानी से हड़प लिए। अब वही दोनों आत्माएं अगले जन्म में, चूंकि हिसाब किताब एक दूसरे का बाकी है, मैंने वापस नहीं किए और हड़प लिए पैसे, तो जिस आत्मा को से मैंने, जिस व्यक्ति से मैंने पैसे लेने थे, देने थे जिसको, उसकी भी मृत्यु हो जाती है, मेरी भी मृत्यु हो जाती है, और अगले जन्म में हम दोनों एक दूसरे के जब संबंध में आते हैं तो हमारे मन में एक दूसरे के लिए नफरत की भावना आ जाती है, और हमें इसका कारण नहीं पता होता कि हमें दूसरे आदमी से, सामने वाले से चिढ़ क्यों होती है। और अगले जन्म में कहीं ना कहीं कोई ऐसा कारण आएगा जिसमें आपको, जो आपने लाख, 2 लाख, 10 लाख रुपए उसके मारे होंगे या उसका जो धोखाधड़ी की होगी, वो आपको किसी ना किसी रूप में उस व्यक्ति को चुकतू करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये बड़े गहन रहस्य हैं। जो भी एक्शन होता है उसका कोई ना कोई रिएक्शन होता है। तो हमने जो एक्शंस अपने पास्ट बर्थ में किए हैं, चाहे वो अच्छे एक्शंस हैं, चाहे वो बुरे एक्शंस हैं, उनका रिजल्ट हमें उसका फल के रूप में अगले जन्मों में भोगना ही पड़ता है। चाहे वो बीमारी के रूप में हो, चाहे वो धन के लॉस के रूप में हो, चाहे वो किसी एक्सीडेंट के रूप में हो, चाहे वो अकाले मृत्यु के रूप में हो। कई कारण हो सकते हैं जिससे वो हिसाब किताब हमारा चुकतू करना ही पड़ता है। इसलिए हमें अपने कर्मों पर बहुत बहुत ध्यान देना ज़रूरी है। अटेंशन हमारी रहनी चाहिए कि हमारे कर्म कैसे हैं। हम दूसरों के प्रति कोई भी बुरी भावना, दुर्भावना, या किसी के लिए कोई धोखाधड़ी की भावना, इवन नफरत की भावना, या किसी के लिए व्यर्थ संकल्प चलाने की भावना भी किसी के लिए नहीं रखनी है। क्योंकि अगर हम ये रखते हैं तो उस व्यर्थ संकल्प, जो कि बहुत ही सटल रूप है, सूक्ष्म रूप है धोखाधड़ी का या किसी को दुख देने का, तो उसका भी इफेक्ट हमारे संकल्पों पे होने के कारण हमारे फल के रूप में अगले जन्म में आता है। तो हमें ना सिर्फ मोटे मोटे रूप में या स्थूल रूप में अटेंशन देने की ज़रूरत है, परंतु बहुत सटल या बहुत सूक्ष्म रूप से अपने आप को अटेंशन देने की या चेकिंग करने की ज़रूरत है। तो अपने संकल्पों पे चेकिंग करिए, अपने कर्मों पे चेकिंग करिए, और ध्यान रखें कि हम किसी को दुख नहीं दें, धोखा नहीं दें, अपने कर्म अच्छे रखें और श्रीमत के अनुसार चलें, और जितना हो सके अपने आप को साफ सुथरा रखने की कोशिश करें, ताकि उस जिससे हमारा ये जन्म तो अच्छा हो ही हो, हमारा आने वाला जीवन उससे भी अच्छा हो। अच्छा दोस्तों, ओम शांति।